हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो है हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का हमने सॉल्यूशन निकाले थे। अब जो है इस वीडियो लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है sin 2x dy अपॉन dx इक्वल y प्लस 10x करके। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो है हमें सबसे पहले उसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल q करके। और यहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पर जो dy अपॉन dx होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पर कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है, sin 2x है। तो इसको हम यहाँ से क्या काम करेंगे, हटाएंगे। तो हटाने के लिए हम क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों में sin 2x का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा dy अपॉन dx मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा y अपॉन कितना sin 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हमें मिलेगा 10x और अपॉन में हो जाएगा कितना sin 2x करके हो जाएगा। अब इसको हम क्या काम करते हैं और सरल करते हैं यहाँ पर। तो y, अब यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन 2x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 2x और ये कितना y लिख सकते हैं फॉर्मूले की सहायता से। यहाँ पर tan x है, tan x को क्या लिखा जा सकता है, sin x अपॉन कितना cos x लिखा जा सकता है। और sin 2x को जो है कितना लिखा जा सकता है, 2 sin x cos x करके लिख सकते हैं। यहाँ से sin x से sin x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें dy इक्वल dx इक्वल यहाँ से हमें मिल जाएगा cos x 2x y प्लस, अब 1 अपॉन cos x और ये cos x तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा। और 1 अपॉन cos स्क्वायर को फॉर्मूले की सहायता से जो हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। और ये 2 बचा है तो ये अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो यहाँ पर dy अपॉन dx का जो कोफिशिएंट है वो कितना बन गया, 1 बन गया। बट जो है अभी भी जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है। जो py मतलब y के गुणांक, y का कोफिशिएंट वाला जो पद है यहाँ पे, उसको हमें कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। तो dy अपॉन dx माइनस कॉस, यहाँ पर हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा y। और राइट हैंड साइड में बचेगा हाफ सेक स्क्वायर x करके बचेगा। तो अब ये जो इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से इसकी और इसकी कंपेयर कराते हैं। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू मिलेगी माइनस कॉस 2x मिलेगा, और q की जो वैल्यू है वो हमें हाफ सेक स्क्वायर x मिलेगी। अब हम क्या काम करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको आई एल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ई पी डी एक्स करके हो जाएगा ई। और यहाँ पर p की वैल्यू जो है माइनस कॉसेक 2x और ये dx है। माइनस को हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं, माइनस बाहर होगा तो अंदर कितना बचेगा cos 2x और ये dx। अब हम cos 2x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्योंकि x के साथ 2 लगा हुआ है तो हम डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, x को हम क्या मान लें, यहाँ पे t मान लें। और जैसे ही हम मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो 2 और x का 1 बन जाएगा, और यहाँ से कितना मिलेगा, dt अपॉन dx करके मिलेगा। तो दिस इम्प्लाइज करके हमारे पास यहाँ पे dx रखा, हमें dx की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा dx, ये इधर चले जाएगा, और dt ये हो गया, और फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e माइनस बाहर है cosec, और 2x को हमने क्या माने t, और dx की जगह कितना हो जाएगा, dt अपॉन कितना हो जाएगा, 2 करके हो जाएगा। तो और सिंप्लीफाई करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, e 1/2 को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो e की पावर माइनस 1/2 बाहर हो गया, और यहाँ पर हमारे पास बचा cos स्क्वायर t, और ये कितना dt करके हो गया। तो आई एफ इक्वल e की पावर माइनस 1/2। अब cosec t dt का जो इंटीग्रेशन है वो log के फॉर्म में, वो क्या होता है, log tan t/2 होता है इसका इंटीग्रेशन। तो आई एफ इक्वल यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, e, ये जो माइनस 1/2 है, log की प्रॉपर्टी से कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो log e tan
t/2 इस पूरे की पावर यहाँ पर हो जाएगा -1/2 करके हो जाएगा। ई लॉग ही यहाँ से हटेगा तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा 10 t/2 इस पूरे की पावर यहाँ से कितना मिल जाएगा -1/2 करके मिल जाएगा। आई एफ इक्वल 10 और t को हमने क्या माना था, मतलब 2x को हमने t माना था, तो t की जगह कितना रख देंगे 2x और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 और ये -1/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है वो हमें कितना मिल जाएगा 10x इस पूरे की पावर -1/2 करके मिल जाएगा। इसको हम और सरल करें आई एफ इक्वल 1 अपॉन इनवर्स में नीचे लेके आएंगे तो 10x इस पूरे की पावर 1/2 मिल जाएगा और इसको हम अंडर रूट के फॉर्म में लिखे तो 1 अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट 10x करके हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे निकल के आया ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया हमारे पास। और जब क्या होता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में जब इस टाइप के सवाल, ये जो टॉपिक जो है ये बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और ये टॉपिक जो है पीजीटी और वर्ग 1 के प्री और मेंस में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। तो वहाँ पर जो है सॉल्यूशन तो बहुत कम निकालने बोलता है, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जरूर पूछता है यहाँ पे कि अगर इक्वेशन ये है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा करके। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो आइए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 10x हमको क्या मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब हम इसका क्या निकालते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए y यहाँ पर होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल यहाँ पे होता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस ये c। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास 1 अपॉन कितना है यहाँ पर 10x है इक्वल q की वैल्यू जो है हमारे पास क्या मिली हमें, q की वैल्यू ये है हमारे पास हाफ सेक स्क्वायर x और मल्टीप्लाई 1 अपॉन इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 10x प्लस ये c और हम इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं हम 10x ये हो गया 1/2 को हमने बाहर कर दिया तो यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर x और अंडर रूट में यहाँ पर कितना बचा 10x और ये dx और प्लस ये कितना हो गया c हो गया यहाँ पर। अब जो हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते और अवकलन में समाकलन में क्या होता है इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक चीज़ को हम मानते हैं तो हमें दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक मिल जाती है। मतलब एक चीज़ को माने और मानने के बाद हम उसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें जो दूसरा फंक्शन होता है वो हमें मिल जाता है और फिर आसानी से जो हम क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं 10x को जो है हम क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है सेक स्क्वायर x होता है। तो सेक स्क्वायर x हमें मिलेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर x होता है और ये dt अपॉन कितना हो गया dx हो गया। हमारे पास क्या है dx है, dx की वैल्यू निकालना है हमको क्योंकि हमारे पास सेक स्क्वायर x और इंटू में क्या है dx है। तो हम dx को कहाँ पे लेके जाते हैं इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x ये dx और इक्वल में कितना हो गया dt करके हो गया। अब ये जो वैल्यू आई है इसको कहाँ पर पुट करते हैं यहाँ पर पुट करते हैं तो y 1 अपॉन अंडर रूट 10x 1/2 पहले से बाहर चल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर dx को क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं ऊपर और 10x को हमने क्या माना है t तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट t हो जाएगा और प्लस से कितना हो जाएगा c हो जाएगा। अब हम जो है आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर कितना है यहाँ पर अंडर रूट t की पावर मतलब अंडर रूट के अंदर कितना t है इसको ऊपर लेके जाएंगे और अंडर रूट को हटाएंगे तो t की पावर -1/2 और ये कितना हो जाएगा dt प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा y इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 10x 1/2 और t की पावर -1/2 का करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा t की पावर -1/2 प्लस 1 और नीचे में कितना मिलेगा -1/2 प्लस 1 प्लस c। ये एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के इस फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। तो y इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 10x इक्वल यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें 1/2 मिल जाएगा 2 यहाँ पे जाएगा
तो टी की पावर कितना मिल जाएगा 1/2 करके मिल जाएगा, और नीचे भी यहाँ पे जाएगा तो ये 1/2 करके मिल जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा c 1/2 और 1/2 यहाँ से क्या होगा कैंसिल होगा, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा y/10x इक्वल में t की पावर 1/2 और प्लस ये कितना मिल जाएगा c मिल जाएगा। t की वैल्यू हमने क्या माना था, मतलब t को जो है मतलब 10x को हमने t माना था, तो t इक्वल क्या रख देंगे हम यहाँ पर t के प्लेस पे जो है हम क्या रख देंगे 10 को रख देंगे, तो ये हो जाएगा 10x इस पूरे की पावर 1/2, तो हम इसको अंडर रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और प्लस ये कितना हो जाएगा c हो जाएगा। तो ये जो हमें मिला यहाँ पर हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका क्या है यहाँ पर ये सॉल्यूशन है। हम इसको चाहें तो और सरल कर सकते हैं, हम मतलब y की वैल्यू हमें चाहिए तो 10x को मिडल लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और प्लस c और ये था यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा 10x करके हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमें हमारे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसके बाद जो है